प्रेमी सज्जनों एवं मेरे भक्तिमती माताओं बहनों भाइयों, हम सभी लोगों को श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, दया से सत्संग की प्राप्ति हो रही है। और वास्तव में हम सभी कितने भाग्यशाली हैं जो इस घोर कली काल में हमें सत्संग मिल रहा है, संत महान पुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग के माध्यम से हमारे संत महान पुरुष मनुष्य जन को यही समझाते हैं, नर तन पाए यतन कर ऐसा, जिससे वह करतार मिले, ऐसी उत्तम योनि पधारत फिर नहीं बारंबार मिले। इस मानव जीवन को पाकर हमें विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों आए और हमें इस संसार में आकर क्या करना चाहिए जिससे हमारा ये मानव जीवन पाना सार्थक हो जाए। और कहा जब मनुष्य इस संसार में आकर उस दया के सागर परमपिता परमात्मा को जान लेते हैं, उस भगवान की आराधना करते हैं, उस भगवान की बंदगी करते हैं, भजन करते हैं, तो कहा तभी मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। और कहा यदि मनुष्य इतने सुंदर जीवन को पाकर, ऐसे इतने सुंदर मौके को पाकर जो मनुष्य ऐसे मौके से चूक जाते हैं, तो कहा ऐसी उत्तम योनि पधारत फिर नहीं बारंबार। तो हमें ऐसा सुंदर देव दुर्लभ मानव जीवन दोबारा मिलेगा नहीं। इसलिए जो मनुष्य इस संसार में आकर इस जीवन में उस भगवान को जान लेते हैं, भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, तो कहा उसी मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। तो एक छोटा सा भजन होगा, उसमें भी सार्थक। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जगत जननी श्री माता जी की जय। मेरा
लेकिन आज मनुष्य जैसे ही इस संसार में आता है और इस संसार की झूठी चकाचौंध को देखता है, संसार की झूठी माया को देखता है, भौतिक चीजों को देखता है, तो मनुष्य अपने मन को इन संसारिक चीजों में ही जोड़ देता है और संसार की मोह माया में मनुष्य इतना फंस जाता है कि वह उस भगवान को ही याद करना छोड़ देता है। और कहा, जो मनुष्य इस जीवन को पाकर संसारिक मोह माया में फंस जाते हैं, उस भगवान को भूल जाते हैं, तो कहा ऐसे मनुष्य का जीवन कभी भी सार्थक होता नहीं। क्योंकि कहा, मक्खी बैठी शहद पर पंख रही लपटाए, उड़ने की आशा करे लालच बुरी भलाए। कि जो मनुष्य लालची होते हैं, जो मनुष्य माया से ग्रसित होते हैं, जो मनुष्य संसारिक मोह में फंसे हुए होते हैं, तो कहा ऐसे मनुष्य चारों तरफ से दुखों को भोगते हैं। जैसे मान लो एक मक्खी है और एक मक्खी पिघले हुए शहद में गिर जाए, तो कहा वह शहद उसके पंखों के ऊपर चिपक जाता है और वह मक्खी अपने शरीर को चाहे कितना ही हिलाए, अपने हाथ पैर को चाहे कितना ही इधर से उधर करे, अपने शरीर को इधर से उधर करे, लेकिन जो शहद होता है वह उसके शरीर से उतरता नहीं। इसी प्रकार जो लालची मनुष्य होते हैं, मोह माया से ग्रसित मनुष्य होते हैं, वह भी इस संसार में कभी भी सुख की प्राप्ति कर सकते नहीं। इसलिए मनुष्य को चाहिए इस संसार में आकर यदि हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, यदि हम इस जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, तो हमें इस जीवन में उस दयालु परमपिता परमात्मा को जानना चाहिए। जैसे एक बार की बात है, एक बार एक राजा थे और वह राजा एक बार सब देश में जाते हैं धन कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, अपने राजसी काम के सिलसिले में जब वे स्वदेश गए और जब वह वहां पर अपना कार्य कर रहे होते हैं, तो उनके मन में विचार आया कि अब मैं लौट कर अपने राज्य में जाऊंगा और जो मेरी 4 रानियां हैं उनकी कोई इच्छा होगी, उनकी कोई कामना होगी, चलो मैं उनसे उनकी इच्छा पूछ लेता हूँ कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। और वह राजा एक चिट्ठी के माध्यम से अपना संदेश भेजते हैं। चारों रानियों के पास संदेश जाता है कि आप लोगों को जिस भी वस्तु की कामना है, जिस भी वस्तु की इच्छा है, आप इस चिट्ठी पर लिखकर भेज दीजिए। अब राजा की 4 रानियां थी और उन्होंने चिट्ठी लिखी। एक रानी ने लिखा कि मुझे सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, और एक रानी ने लिखा कि मुझे आभूषण चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर सोने चांदी के आभूषण की इच्छा उन्होंने प्रकट की। और जो तीसरी रानी थी उन्होंने चिट्ठी में लिखा कि मुझे अनेक तरह के स्वादिष्ट पकवान चाहिए, अनेक तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां चाहिए। और इस प्रकार तीनों रानियों ने अपनी चिट्ठी राजा के पास भेज दी। और जो चौथी रानी थी वह बड़ी ही विवेकी थी, और जैसे ही चौथी रानी ने राजा का संदेश सुना कि राजा ने पूछा है आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, वह लिख दीजिए ताकि मैं आपकी इच्छा को पूरी कर सकूं। और जो चौथी रानी थी वह बड़ी ही बुद्धिमान थी, बड़ी ही विवेकी थी, और वह क्या करती है, वह चिट्ठी के साथ में एक लाल कपड़ा भेजती है और उसके ऊपर 7 शब्द को लिख देती है और वह कपड़ा वह भेज देती है चिट्ठी के माध्यम से। अब जैसे ही चारों रानियों की चिट्ठी राजा के पास पहुंची तो राजा ने उन चिट्ठियों को पढ़ा
किसी रानी ने अच्छे अच्छे वस्त्र मांगे हैं, किसी ने खाने की सामग्री मांगी है, मिष्ठान मांगे हैं, तो किसी रानी ने सुंदर सुंदर आभूषण की कामना की है। और जब जैसे ही चौथी रानी की चिट्ठी राजा ने खोली तो उन्होंने क्या देखा कि उस चिट्ठी के अंदर एक लाल कपड़ा रखा हुआ है और उस लाल कपड़े के ऊपर 60 शब्द लिखा हुआ है। अब जैसे ही राजा ने देखा कि लाल कपड़ा है और उसके ऊपर 60 शब्द लिखा हुआ है तो उन्हें कुछ भी समझ आया नहीं। और वह राजा विचार करने लगे कि जो ये लाल कपड़ा है इस पर 60 शब्द लिखा है, अब इसका अर्थ कैसे पता लगाया जाए। और राजा बहुत से विद्वानों को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो मेरी चौथे नंबर की रानी है उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से लाल कपड़ा भेजा है और उसके ऊपर 60 शब्द अंकित है। अब जैसे ही उन विद्वानों ने देखा तो वह राजा को बताते हैं कि हे राजन, इसका अर्थ है कि जो लाल कपड़ा है और उसके ऊपर सा अंकित है, इसका अर्थ है लालसा। अर्थात जो चौथी रानी है उनकी लालसा है कि हे राजन, मुझे कोई भी वस्तु चाहिए नहीं, मुझे तो आपके दर्शनों की लालसा है, मुझे तो आपके दीदार की लालसा है, आप आ जाइए, मुझे तो केवल आपके दर्शनों की ही लालसा है। और जैसे ही राजा ने यह सुना तो बड़े खुश हो गए और जितनी भी रानियां थी जिन्होंने अपनी अपनी कामनाएं लिखी थी, अपनी अपनी पसंद की वस्तुएं लिखी थी, उसके अनुसार राजा सभी रानियों के महल में सारी वस्तु पहुंचा देते। जिस रानी ने वस्त्र की इच्छा की थी उस रानी के पास वस्त्र भेज दिए और जिस रानी ने आभूषणों की इच्छा प्रकट की थी उस रानी के पास सुंदर सुंदर आभूषण भेज दिए और जिस रानी ने अच्छी अच्छी खाने की सामग्री मांगी थी, मिठाइयां मांगी थी, उन रानी के पास राजा ने सारे खाने की सामग्री भेज दी। अब जो चौथी रानी थी जिसकी इच्छा थी, जिसकी लालसा थी कि हे राजन, मुझे तो आपके दर्शन करने, अब राजा स्वयं चलकर रानी के महल में जाते हैं और कहा कि जहां राजा जाते हैं वहां सारी चीजें अपने आप ही पहुंच जाती हैं। जहां राजा होते हैं तो वहां वस्त्र आभूषण भी होते हैं, वहां खाने की सारी सामग्री भी होती है, संसार के सारे सुख भी होते हैं। और वह राजा स्वयं चलकर रानी के महल में गए और सबसे पहले उस चौथी रानी को मिलते हैं। कहने का भाव यही है कि आज मनुष्य की दशा ऐसी है कि आज मनुष्य इस संसार में आकर, इस जीवन को पाकर मनुष्य अपने जीवन में अनेक इच्छाएं रखता है कि मुझे संसार का सुख मिल जाए, मुझे संसार की भौतिक चीजें मिल जाए। अनेक तरह की कामनाएं मनुष्य इस संसार में आकर रखता है, लेकिन इस संसार में कोई भी ऐसी लालसा नहीं रखता कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए, मुझे भगवान का दीदार हो जाए, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। कोई ऐसी लालसा नहीं रखता, क्योंकि कहा कि जो मनुष्य इस संसार में आकर परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, तो कहा फिर उन्हें भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत पड़ती नहीं है, उन्हें संसार की सारी चीजें अपने आप ही प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हमें इस संसार में आकर वैश्विक चीजों की कामना ना करके, भौतिक चीजों की कामना ना करके सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। क्योंकि कहा चाहा कहीं चिंता मिटी, मन हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह है सहसा। कि जिस मनुष्य के जीवन से कामनाएं
गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। कि सच्चा सुख, सच्ची शांति तो हमें भगवान की प्राप्ति में ही मिल सकती है। इसलिए हमें इस संसार में आकर इस जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना, इस जीवन में उस परमात्मा को जानना है ताकि हमारा ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। तो आगे भी हमारे परम पूज्य भाई जी विराजमान है, उनके सत्संग विचारों को भी ध्यान से सुनिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की श्री